अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास में 9th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, को ज़ाहिर किया गया है यू से एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2। यहाँ यानी कि इसमें 2 का टेबल पढ़ा गया है, 2 4 6 8 ऐसे, एंड जीरो लेस देन। जीरो लेस देन का मतलब है इसमें जीरो शामिल नहीं होगा। जीरो लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 30, यानी कि इसमें 30 शामिल होगा। यानी कि 1 2 4 6 ऐसे चलते जाएं 30 तक। ठीक है, तो ये सेट है यूनिवर्सल का। अब ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। जो सेट ए है इसमें 6 का टेबल पढ़ा गया है, 6 का पहाड़ा पढ़ा गया है। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। जो बी सेट है उसमें 8 का टेबल पढ़ा गया है। तो पार्ट नंबर 1 में क्या कहता है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यूनिवर्सल सेट को यू से ज़ाहिर करना है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें 2 का टेबल है, यानी कि 2 1 द 2 2 2 द 4 2 3 द 6 अप टू सो वन। कहाँ तक लिखना है हमने, 30 तक लिखना है, 30 तक लिखना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद ए है हमारे पास, ए सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 का टेबल पढ़ना है हमने, यानी कि 6 1 द 6 6 2 द 12 6 3 द 20 बल्कि 18 6 3 द क्या आ जाएगा 18 और 6 4 द 24। इसके बाद देखें तो बी हमारे पास सेट है, 8 का टेबल है, उसमें 8 1 द 8 8 2 द 16 8 3 द 24। तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में ज़ाहिर कर दिया। अब पार्ट नंबर 2 में देखें, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए तो का तो बी हमने फाइंड करना है। तो कातों के बारे में आपने पढ़ा होगा जो दोनों में मुश्तरक होता है। तो हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब ए सेट हमारे पास क्या था, 6 12 18 24। यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, और बी क्या आ जाएगा हमारे पास 8 16 24। अब इनमें देखें तो दोनों में कॉमन क्या है, 6 नहीं है कॉमन, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 24 दोनों में क्या है कॉमन है। तो हमने क्या लिख देना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 24। तो पार्ट नंबर 2 भी हमने कर लिया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है, ड्रा अ विन डायग्राम। विन डायग्राम हमने ड्रा करनी है। तो आपको पता है विन डायग्राम को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, रेक्टेंगुलर। ठीक है, मुस्ततील में ज़ाहिर करते हैं। मैंने ये पहले बनाई हुई है सर्कल, तो आपने इस तरीके से बना लेनी है। यहाँ पर 2 10 सर्कल भी डाल देने हैं। अब ये वाला एरिया जो होता है, ठीक है, सर्कल के बाहर ये यूनिवर्सल का एरिया होता है, इसको आपने ज़ाहिर करना है यू से। और पहले सर्कल को आपने नाम दे देना है ए का, दूसरे सर्कल को नाम दे देना है बी का। अब यहाँ पर देखें, जहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 24। जो चीज़ कॉमन निकला है उसको हमने यहाँ पर लिखना होता है 24। ठीक है, अब पहले मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ पर देखें। ठीक है जी, ये मैंने सेट्स को वाले तौर पर लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर देखिए, अब हमने जो इंटरसेक्शन निकाला था उसमें जो चीज़ कॉमन आई थी 24, कॉमन को हमने यहाँ पर लिख दिया दरमियान वाली जगह पे। अब देखिए ए में 24 के अलावा क्या बचा। अब यहाँ पर देखिए गौर करें, ए में हमारे पास 24 के अलावा 6 12 18 6 12 और 18 बचा है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख देना है, यानी कि 6 फिर लिखेंगे 12 फिर क्या लिख देंगे 18। इसी तरीके से बी में देखें 24 को हटा दें तो बाकी क्या बचेगा 8 और 16। यहाँ पर हमने लिख देना है 8, यहाँ पर लिख देना है 16। अब यूनिवर्सल सेट में देखें, यूनिवर्सल सेट कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है 30 तक जाता है। अब इसमें देखें ये जो नंबर आ गए
हैं इनको आपने दोबारा नहीं लिखना, इनको आपने ख़त्म करके बाकी जो नंबर रहते हैं उनको आपने लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखें, यहाँ पर दो देखें कहीं पे हमने नहीं लिखा, यहाँ पर लिख देंगे हम 2। अच्छा 4, यहाँ पर देखें 4 हमने कहीं पे नहीं लिखना, यहाँ पर लिख देंगे 4। अच्छा जी, उसके बाद देखें इसके बाद हमने 6, यहाँ पर 6 आ गया, ये खड़ा है 6, 6 को नहीं लिखेंगे। अच्छा 8, 8 भी आ गया है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 10, 10 नहीं है, 10 को आपने लिख देना है। 12 ये खड़ा है, 12 को नहीं लिखेंगे। 14 नहीं है, 14 को लिख देंगे आप। उसके बाद है 20, 20 को लिखना है, ठीक है, क्योंकि 16 यहाँ पे है पड़ा, 18 भी है पड़ा, इसलिए मैंने इनको नहीं लिखना। 20 को लिखेंगे। 20 के बाद आप 22 की बात करें तो वो भी नहीं है, 22 को भी आपने लिख देना है। 24, 24 तो ये कॉमन में खड़ा है, इसको नहीं लिखेंगे। तो 26 और 26 के बाद हमने लिख देना है 28, फिर लास्ट में लिख देंगे 30। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।